ये पार्लियामेंट में सारी चीजें अपनी जगह हो गई, आपने ठीक कह दिया। लेकिन ऑन द अदर साइड जो हम देख रहे हैं, जो पूरा मामला है उसमें चीज़ों को नॉर्मलाइज तो करना है ना। मतलब ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपका साथ देती रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन जो उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो उनके ग्रजेस हैं, उसको तो दूर करना ही होगा ना। ताहिरा औरंगज़ेब साहबा, ये जो पूरा मामला है इसमें हुकूमत को नहीं चाहिए कि जो इंटरनल चीज़ें हैं उसको भी बेहतरी की जानिब आगे बढ़े? आदिल साहब, बात ये है कि जब तक खुद पीटीआई के अंदर एक कंसेंसस के साथ कुछ तय नहीं किया जाएगा तो हुकूमत क्या करेगी उनके साथ। उनकी बहन मोहतरमा कोई बयान देती हैं, उनके लॉयर कुछ बयान देते हैं, उनकी पार्टी के काबरीन कुछ और कहते हैं, उनके जो अपोजिशन लीडर है वो कोई और स्टेटमेंट है। तो जब तक ये पार्टी के अंदर बखेड़ा ख़त्म होके एक पेज पे ये खुद नहीं होंगे तो गवर्नमेंट इनके साथ क्या डायलॉग करेगी। अब वो कहती, कभी वो कहती है कि जी हम सियासी जमातों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, गवर्नमेंट से भी नहीं करेंगे, हम इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। तीसरे दिन कहते हैं नहीं जी हमने इस्टेब्लिशमेंट से भी नहीं करने। वो इसलिए कि जब वहाँ से जवाब मिलता है तो ये एक और स्टेटमेंट देते हैं, और स्टेटमेंट के लिए भी कोई एक स्पोक्स पर्सन नहीं है, वो भी कई हैं जिनके अपने अपने नज़रियात हैं, अपने अपने ख्यालात हैं और अपने अपने ख्यालात। कोई कह रहा है जी हम ईद के बाद पीटीआई ने कहा है कि हम तहरीक चलाएंगे। भाई किस चीज़ की तहरीक चलाएंगे? बात यह है जब ये गवर्नमेंट में थे, वज़ीर आज़म थे, तब तो तहरीक कामयाब ना हो सकी। अब जेल के अंदर बैठ के ये कौन सी तहरीक होगी? और फिर जो इनका मुतालबा है जी रहा किया वो जाए, तहरीक चलाएंगे ना कि जो उनके साथ जो मामलात हो रहे हैं, जो केसेस हैं, जो लीडरशिप बंद है, पॉलिटिकल स्पेस नहीं मिल रही, वो उसके खिलाफ तहरीक चलाएंगे। मेरी बात सुने, स्पेस क्या नहीं मिल रही। कौमी असम्बली के अंदर इनके मेंबरान हैं और कौमी असम्बली से बड़ा अदारा पाकिस्तान में कोई नहीं जहां आप बोले तो पूरी दुनिया में आवाज़ सुनाई देती है। ये कानूनी तरीका है और उनका एक कानूनी हक है। किसने उनको असम्बली के अंदर बोलने से मना किया है? मैं खुद मेंबर हूँ, मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि वो खड़ा होना चाहें और स्पीकर साहब कहें आप बैठे, और ये तरीका जमहूरी है भी नहीं। और दूसरी बात ये है कि पूरी कौम ने देखा 9 मई को इन्होंने क्या किया। हकीकत ये है जो मैं देखती हूँ बतौर एक सियासी कारकुन के, अब ना अवाम पीटीआई के साथ है और ना पीटीआई बानी के साथ है। अगर पीटीआई बानी के साथ होती तो वो ये कहती कि हम मुकदमात का सामना करेंगे, अदालतें हमें जो फैसले करेंगी हम देखेंगे। ये कैसे होता है कि इंसान के ऊपर, चाहे बानी पीटीआई ना हो, कोई भी आदमी हो, पाकिस्तान का कोई भी शहरी हो, उसके ऊपर मुकदमात हो और बग़ैर हेयरिंग के, बग़ैर अदालतों के वो बंदा रिहा के बाहर आ जाए। ये कभी ऐसा हुआ है? नवाज शरीफ ने जेल काटी, मरीम नवाज साहिबा ने काटी, शहबाज शरीफ साहब ने काटी, ख्वाजा साद रफीक ने काटी, ख्वाजा आसिफ ने काटी, हनीफ अब्बासी ने काटी। आपको मैं कौन कौन सा नाम गिनवा के बताऊं कि किस किस ने नहीं काटी? हमजा शहबाज साहब ने काटी। किस बंदे के ऊपर यह कि FIR नहीं थी? जावेद लतीफ़ साहब ने काटी। तो सब ने अपने लेकिन जिस तरह केसेस बने ना, तो आपकी भी क़यादत का यही मौक़िफ़ था ना कि पाकिस्तान में केसेस इस तरह बनते हैं, नैब का अदारा इसी तरह कार्रवाई करता रहा, आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात रहे ना उन केसेस के ऊपर, और बाद में रिलीफ किस तरह मिलता है वो भी आप लोगों को पता है कि मियां साहब जब आते हैं तो किस तरह से सारी की सारी चीज़ें उनके लिए हो जाती हैं। तो वो उनके, वो तो एक कह लें कि माजी की मिसालें दे रहे हैं ना आपको कि पाकिस्तान में अदालतें किस तरह काम करती रही हैं। तो जब मामला ठीक होंगे तो अदालतों से चीज़ें आपकी नॉर्मलाइज भी हो जाएंगी, बेहतर भी हो जाएंगी। ठीक हो गया। अदालतें उन्हीं के दौर में करती है। वो मेरी बात सुने, एक बात सुने आप मेरी, नहीं मेरी बात मुझे बोलने का मौका दीजिए ना। अदालतों का सामना किया हमने तो हुकूमत इमरान खान साहब की थी, उनके दौर में अदालतों ने फैसले किए, उनके दौर में तमाम लोगों के बारे में फैसले किए गए। तो आज वो कहते हैं कि वो बगैर किसी अदालत की हेयरिंग के बाहर आ जाए, ये कैसे मुमकिन है? उनकी क्या रिजर्वेशन है? वो तो एक नुक्ते पे नहीं खड़े होते। कभी वो कहते हैं जवाब ले ले, कभी मैं उससे, कभी मैं इससे।